नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए, ज्योग्राफी का एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ग्रहों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। देखिए, वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा। इतने में आपका किसी भी एग्जाम में, देखिए ये जो टॉपिक है ना, आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टॉपिक जो छोटा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको यहाँ से टपकता हुआ नजर आएगा। तो 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आनंद लीजिए और 1 से 2 नंबर अपना सुनिश्चित कीजिए। देखिए, ग्रहों से संबंधित सवाल हैं इसमें। सबसे पहले इधर आ जाते हैं हम। हाँ, देखिए, सर्वाधिक तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह। अच्छा, दो चीज ध्यान दीजिएगा, परिक्रमण और परिभ्रमण, है ना। परिक्रमण और परिभ्रमण। तो परिक्रमण मतलब, देखिए जैसे परिक्रमा मतलब क्या होता है, ये कोई चीज है, अब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमण मतलब उसके चक्कर लगाना। और परिभ्रमण अगर परिभ्रमण पूछे तो अपने ही धुरी पर घूमना। तो ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, परिक्रमा और परिभ्रमण। तो यहां क्या कह रहा है भैया, यहां कह रहा है सबसे तेज गति से परिक्रमा। और यहां परिक्रमा सूर्य की जाती है, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सर्वाधिक तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह। तो सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा कौन करेगा भैया, तो जो सूर्य के नजदीक है। तो सूर्य के नजदीक कौन है भैया, तो सूर्य के नजदीक है बुध। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है यह सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है। दूसरा, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है, वह कौन सा ग्रह है भैया, जहां सूर्योदय पश्चिम में होता है। अपनी पृथ्वी पर सूर्योदय तो पूरब में होता है, लेकिन कोई ऐसा भी ग्रह है क्या, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है जिसमें सूर्योदय जो होगा वह पश्चिम में और सूर्यास्त जो होगा वह पूरब में। शुक्र के अलावा एक और ग्रह है, आप लोग कमेंट करिएगा कि शुक्र के अलावा वह कौन सा ग्रह है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह। न्यूनतम गति मतलब कम, धीमे धीमे परिक्रमा मतलब किसके भैया, सूर्य की। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे धीमे 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 कौन करेगा, जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर का ग्रह कौन है, वरुण है। तो सही आंसर इसका वरुण हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं हट जाता हूं। एक बार इसका, हाँ मैं मान रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो सबसे धीमी गति से परिक्रमा, परिक्रमा मतलब उसको घूम रहा है, परिभ्रमण नहीं पूछ रहा है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह, मतलब परिभ्रमण मतलब ये सूर्य है और सूर्य के चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है, ठीक ना। तो पृथ्वी के समान यानी कि जितने समय में पृथ्वी करता है लगभग उतने ही समय में कौन ग्रह है, तो वह ग्रह है मंगल। ठीक, पृथ्वी के समान परिभ्रमण वाला ग्रह मंगल। जब पृथ्वी के समान अवधि रहेगी तो पृथ्वी के समान दिन रात भी होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि पृथ्वी के समान दिन और रात वाला ग्रह, तब भी बताइएगा मंगल, ठीक ना। चले आगे, चलिए। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर का मतलब कि दिन का तापमान कुछ और रात का तापमान कुछ और इनका अंतर। तो सर्वाधिक अंतर जो है वह बुध का है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बुध का जो तापांतर है यह लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो पूछे तो बुध बताएंगे। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वह क्या है भैया, पृथ्वी, जहां हम लोग रहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हरे रंग का दिखने वाला ग्रह। हरा रंग अगर पूछे तो अरुण बताएंगे, हरा रंग का ग्रह अरुण। पीला पूछे तो बृहस्पति, लाल पूछे तो मंगल, नीला पूछे तो पृथ्वी, ठीक ना। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह मतलब किस ग्रह पर सबसे छोटा वर्ष होता है, तो आपको पता है कि सबसे छोटा वर्ष उसी का होगा जो सबसे जल्दी सूर्य का एक चक्कर लगाएगा। तो सूर्य का सबसे एक चक्कर जल्दी कौन लगाएगा, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है। तो सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह जो है वह क्या है भैया, बुध है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह उसी का उल्टा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे बाद में सूर्य का चक्कर लगाएगा, यानी सबसे बड़ा वर्ष वहां होगा। वरुण है इसका आंसर। छल्ले वाला ग्रह, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, छल्ले हैं, है ना, ऐसे गोल गोल छल्ले हैं। जैसे एक ग्रह है तो छल्ला है ऐसे ऐसे, तो किस ग्रह है, तो वह है बृहस्पति, शनि और
अरुण, ये तीनों ग्रह के चारों ओर जो है वह वलय यानी छल्ले हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह है ना, तो शुक्र को कहते हैं। किसे? शुक्र। पृथ्वी से सबसे निकट, तो पृथ्वी का सबसे निकट कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकट जो है वह शुक्र ही है। ठीक। सूर्य का निकटतम, अभी पृथ्वी का निकटतम हमने पढ़ा शुक्र, सूर्य का निकटतम, तो सूर्य का सबसे निकट कौन है? बुध है। इसी वजह से सबसे तेज वह चक्कर लगा रहा है, सूर्य के सबसे तेज चक्कर लगा रहा है। ठीक ना। सर्वाधिक परिभ्रमण वाला ग्रह, सर्वाधिक परिभ्रमण गति, देखिए परिभ्रमण गति मतलब कि अपने ही चक्कर सबसे तेज लगा रहा है। तो कौन लगा रहा है अपना सबसे तेज चक्कर? तो बृहस्पति सबसे तेज चक्कर लगा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह तो यह बृहस्पति ही है। सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध बताइएगा। भोर का तारा या शाम का तारा? भोर का तारा, शाम का तारा दोनों शुक्र ही है, ध्यान दीजिएगा। लाल ग्रह मंगल, अभी हमने बताया। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अच्छा, एक चीज यहां लोग बताते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, तो गर्म भी सबसे ज्यादा बुध को होना चाहिए था, लेकिन गर्म है दूसरा वाला शुक्र है। तो शुक्र के गर्म होने का कारण है कि शुक्र पर जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है, जो कि ऊष्मा को रोके रहती है उस ग्रह पर ज्यादा, है ना। तो इसी वजह से यह शुक्र हो जाएगा इसका सही जवाब, सबसे गर्म ग्रह। कोई उपग्रह नहीं, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है वह कौन सा है भैया? तो बुध और शुक्र, ये जो सूर्य के दोनों नजदीक हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम घनत्व यानी सबसे ज्यादा घनत्व तो पृथ्वी का था, और सबसे कम घनत्व वाला जो है वह क्या है भाई? तो वह है शनि। ठीक ना, सबसे कम शनि, सबसे ज्यादा घनत्व तो पृथ्वी, अपनी पृथ्वी जिस पर रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे समझा होगा। 6 से 8 मिनट का ये वीडियो है। इतने में आपका ये मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक आध क्वेश्चन टपक जाता है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको एग्जाम से जो संबंधित है वो देता रहूँगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ें तो कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल में ज्योग्राफी भी मैं शुरू कर दूंगा।